निवासी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुसैन अहमद अंसारी ने गुजरात में बाहर से आए छात्रों के साथ नमाज पढ़ते समय हुई अभद्रता पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये सब कार्य कर रही है ताकि आपस में नफरत का माहौल पैदा किया जा सके। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है। जैसा कभी गोधरा कांड किया था उसी की तर्ज पे इसे उन लोगों को निशाना बनाया गया, या दिल्ली में जो अभी नमाज़ पढ़ रहे थे मुसलमान, क्योंकि ये बीजेपी सरकार चाहती है कि यहाँ हिंदू मुसलमान वाला फिर मुद्दा बन जाए, लेकिन इनको भूल जाना चाहिए। यहाँ की आवाम बीजेपी को समझ चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा है कि अगर आप घोटाला करोगे या गलत पैसा कमाओगे तो उन्होंने एक मिसाल दी है कि वो 10 साल के बाद वो सब वापस करना पड़ता है। तो मोदी जी के 10 साल पूरे हो गए, इनको भूल जाना चाहिए कि ये अब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद मंदिर या मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके ये सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि इनको जो टाइम मिलना था मिल गया। जनता 2 बार इनको मौका दे चुकी है, लेकिन इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो घोटाला इन्होंने किया है इलेक्ट्रिक बॉन्ड का, वो दुनिया के इतिहास का शायद 1 नंबर का घोटाला है। और जैसे जैसे उसकी परतें खुलती चली जा रही हैं, ये बीजेपी अपने आप बौखला चुकी है। इसको अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों के कंधे पर रख के फिर बंदूक छोड़ें, तो ये इस चीज़ को भूल जाएं। मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का अवाम इन्हें पहचान चुका है। आने वाले इस चुनाव में जो 19 अप्रैल से शुरू हैं, ये चुनाव इनको ऐसा सबक देंगे कि बीजेपी जहाँ थी अब से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले, वहीं फिर लौट जाएगी। इसकी वजह आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो इस तरह की हरकत नहीं करते। ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू कोई मज़हब नहीं है। ये आरएसएस की जो एक नर्सरी है जो ये तैयार होती है, वो इस चीज़ को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनके जहन में बचपन से ही ये चीज़ भर दी जाती है कि मुसलमान इस तरह का है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो अंग्रेज़ इस देश से नहीं भाग पाता। अंग्रेज़ को भगाने में अगर किसी का योगदान है तो पहले नंबर पे मुसलमान का है। आज सिख समाज जो है वो भी एक दिलेर कौम है। अगर मुसलमान दिलेरी से काम ले तो ये जो हरकत हो रही है, एक भी मुस्लिम के साथ नहीं बल्कि किसी भी अल्पसंख्यक के साथ ये ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। और मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर इसी तरह इन्होंने अपना ये एजेंडा जारी रखा तो हम लोग उस चीज़ को करने में मजबूर होंगे जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। हिंदी टाइम्स न्यूज़ के लिए उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से संवाददाता मोहम्मद हाशिम की रिपोर्ट।